जय गुरु जी। सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुने। देखिए, अधूरा सत्संग कोई ना सुने। सत्संग अच्छे लगते हैं आपको तो चैनल को शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। आज गुरुजी महाराज ने एक आंटी जी को कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। कितनी वो प्रॉब्लम में थी आंटी जी, कैसे गुरुजी महाराज ने चुटकियों में आंटी जी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया। सत्संग को सुने, ज़रूर सुने। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। सत्संग साझा करने से पहले गुरुजी महाराज का हमेशा की तरह मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी प्यारा सा मंत्र जाप कीजिए, और गलती हो जाए कुछ मुझसे या आंटी जी से, गुरुजी संगत जी क्षमा करें। तो चलिए संगत जी, प्यारा सा मंत्र जाप करते हैं अपने गुरुजी महाराज का, शिव हमारे भोलेनाथ बाबा गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। तो अभी सभी सत्संग सुने श्रद्धा भाव के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। मेरे को गुरुजी का कल भी मैसेज आया और सत्संग सुनवाया, बल्कि कि शुक्राना सत्संग कर। और इवन मैं सत्संग सुन रही थी और जो सत्संग में मैसेज था वो नीचे भी लिखे हुए बार बार एक दो बार पॉपअप हो रहे थे कि क्या बात अब तू शुक्राना नहीं करती, और ऐसे ही शुक्राना सत्संग को लेकर। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, मैं लेट हो गई शुक्राना सत्संग करने में, क्योंकि मुझे गुरुजी के बहुत सारे डेली रूटीन में मैसेज आ रहे हैं। सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और काफ़ी कुछ ऐसा जो मेरी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड हर सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट दूर किए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अभी जो गुरुजी की आज्ञा है मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी शायद मेरे माइंड से स्किप भी हो गए। सबसे पहले तो मुझे एक ये था कि जो मैंने बताया था कि एक बार मुझे गुरुजी ने मंडे के फास्ट के लिए बोला, और बाद में पता लगा, शायद मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, कि वो व्रत मेरे से गलत रखे गए थे पशुपति जी के। मैंने वो 5 होते हैं और मैंने 11 से फिर 16 कर दिए, क्योंकि मैं नवरात्रों और श्राद्ध करके उद्यापन नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने वो मुझे बताया, सही राह दिखाई। शुक्राना गुरुजी। इवन जो मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, या जो महादेव की पूजा करते हैं, वो भी एक एक स्टेप पर अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो गुरुजी किसी न किसी के ज़रिए बुलवा देते हैं। इवन देन जब मैं मंदिर से आती थी तो जैसे पैर बड़े गंदे होते थे, तो और मैं एक आध बार मैंने क्या किया, आते हुए घंटी बजा दी मंदिर की, तो गुरुजी ने वो भी मुझे सत्संग सुनवाया था। सत्संग नहीं, ऐसे कोई वीडियो सामने आई शायद किसी की, कि मंदिर से आते हुए कभी ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। खाली लोटा नहीं लेकर आना चाहिए, कोई ना कोई ब्लेसिंग लाइक फूल या जो महादेव का जल होता है वो लेकर आओ, और घंटी नहीं बजानी है, और पैर नहीं धोने हैं आते ही एटलीस्ट आधा घंटा। तो ये तीनों चीज़ें मैं कर रही थी, तो गुरुजी ने वो मुझे खुद से मतलब ये चीज़ सामने लाकर वीडियो के ज़रिए सिखाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम तो अनजान हैं, हमें कुछ नहीं पता है। और भी एक जो नाग देवता है, हम जब कलावा बांधते हैं महादेव को और माता पार्वती को, तो वो भी साथ में मैं बांध रही थी, तो गुरुजी ने फिर एक आंटी जी के जरिए मुझे बुलवाया कि महादेव और पार्वती जी को बांधते हैं, नाग देवता को साथ में नहीं लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बात का, हर चीज़ का सिखाने के लिए कि हमें कैसे क्या करना है। शुक्राना। मेरे पास गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे एक बड़ी सेवा देने वाला हूँ, तूने वो दिल से निभानी है। तो मैं इग्नोर कर गई, और हुआ क्या कि मैं जब मंदिर जाने लगी सुबह, अगर मैं कभी जल्दी चली जाऊँ, तो मेरे को गुरुजी ने महादेव के आगे मतलब वहाँ पे सेवा का मौका दिया। जैसे सुबह सुबह मंदिर में सफाई हो रही होती है, तो आंटी जैसे कर रहे थे, तो मेरे को उस चीज़ बाद में ध्यान आई कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, तुझे एक बड़ी सेवा देने वाला हूँ। तो कई बार ये चीज़ हुई, और उसके बाद जब जब गुरुजी की इच्छा हुई, उन्होंने मुझसे ये करवाया,
तो और जब भी मैंने ऐसा किया और इवन कभी ना हो पाए तो मेरा मन भी बड़ा वो होने लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि ये गुरुजी का आदेश है और उनके हुक्म से मुझे महादेव की सेवा गुरुजी ने बख्शी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम इतने पाप करते हैं, हमारे पता नहीं कर्म किस कैसे हैं, कोई पिछले जन्म के भुगतते आ रहे हैं कि हम आप ये सब मतलब अपने बच्चों को करवा के इतना ब्लेस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं वो, क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी था कि सेवा दे रहा हूँ, तेरे कर्म कटवाने हैं और कष्ट है जो कटेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल का एक बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ और पोटली में रखी है। तो मैं कल गई और पहले मुझे सुबह काफ़ी परेशान थी मैं, जैसे मैं कई बार पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने खुद एक रिश्ता जोड़ा और बीच में थर्ड पार्टी करके, थर्ड पर्सन करके जो प्रॉब्लम हो रही है वो गुरुजी को सब पता है। और मैं गुरुजी को बार बार कहती हूँ आप देख लीजिए, मेरे घर पर मुझ पर काफ़ी अटैक किए गए और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की तरफ से होते हैं। फिर गुरुजी कई बार कहते हैं कि वो है, कुछ काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ घर के हैं, कैसे हैं, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। पर इंसान है हम, तो मन परेशान हो जाता है। कल सुबह मैं बहुत परेशान थी और हुआ क्या कि मेरे को गुरुजी ने फिर सत्संग सुनवाया और जो मेरे मन में चल रहा था वही का वही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। तो मुझे इशारा मिला कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। थोड़ी देर बीती और गुरुजी का फिर एक और मेरे पास शॉर्ट वीडियो आया कि बेटा वो मैंने ब्लेस किया है वो रिश्ता, तो दोनों समझो। काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी समझूँ तो तभी या कुछ जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे या बात करे, उसके ऊपर तो इतना इन्फ्लुएंस है थर्ड पर्सन का, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप देख लीजिए। और मन बड़ा ज़्यादा परेशान था। और कल मैंने सुबह भी जैसे मैं मंदिर गई तो मैंने महादेव को बोला कि या तो आज कुछ ठीक करना या फिर आज कुछ मुझे हील कर देना, मुझे दूर कर देना। मैंने मतलब एक बार नहीं कई बार मन में बोलते जा रही थी महादेव से और आगे मैं गुरुजी से भी यही बोला। तो जब मैं कल बड़े मंदिर गई गुरुजी के तो मैं बहुत रोती रही। हर बार ही मैंने रोती रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कभी तो मुझे हंसा के मतलब मंदिर से विदा करिए, कभी तो भेजिए, जब मैं आऊँगी खुशी से आऊँ, आखिर कब तक। तो लेकिन जो मेरे गुरुजी के सामने मैंने मन में मतलब अरदास की कि चाय प्रसाद तो गुरुजी ने मुझे पिलाया ही पिलाया। इतना पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट था कि मुझे बार बार मेरे सामने चाय प्रसाद ला दिया कल गुरुजी ने। मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे आगे बैठना है गुरुजी के पास। तो कहते पहले यहाँ बैठ जाओ। तो कहते कि यहाँ पर ऐसे नहीं भी हर कोई परेशान है। तो गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि मैंने बोला सबसे आगे गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया और वो अंकल आए और कहते बैठ गए ना, वो सब उनकी इच्छा से होता है। तो मन की ये वो थी। और मैं गुरुजी को देखकर बहुत मतलब सामने जो बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, ऐसे लगता है जहाँ नज़र घुमाओ गुरुजी देख रहे हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि अपने मन की बात करो, आंखें मिला के करो, सामने करो। मैं बहुत देर गुरुजी को बोलती रही अपने मन की क्या है वो तो सब जान ही जाना, हम बोले या ना बोले। तो गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी की, अपने पास बिठाया और बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। फिर बाहर आई और वही अंकल जो एक बार पहले मिले थे जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया था, कल उन्होंने एक बार बोला। और पहले तो गुरुजी ने मुझे एक मिश्री का प्रसाद दिलवाया। तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी के हाथों से आई हुई मिश्री है, बहुत साल पुरानी है, एक आंटी ने बाहर से भेजी है, इसमें मिश्री मिक्स कर लेना, कहीं जाते हो या कोई काम है इसे खा के करना। तो बहुत मतलब बड़ी ब्लेसिंग रही है मेरे लिए कि गुरुजी के हाथों की मिश्री मेरे घर पे आई। और शुक्राना गुरुपा। और फिर मुझे वो गुरु अंकल ने मुझे इतना प्रसाद दिया जैसे पहले दिया था। तो मुझे वो गुरुजी की वर्डिंग याद आई कि तेरे लिए पोटली तैयार रखी है। शुक्राना गुरुजी। मैं मतलब जितना मतलब आपका शुक्राना करूँ कम है। वापस आई और घर पे लेट हो गई। गुरुजी तो बहुत ब्लेस करते हैं, शायद हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी वो होती है। फिर कहते हैं कि जब गुरुजी है तो कोई नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक क्या करेगा। मैं लेट भी हो गई और फिर कई बार अब क्या हो रहा है मैं शाम को पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर पे ज्योत ही नहीं जग पाती है। कल भी यही हुआ और वही कि मैं उस बंदे को लेकर बड़ा परेशान सी थी और काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने ला दी। कल फिर गुरुजी ने जब से कनेक्ट किया है दोबारा एक बार,
एक एक चीज़ का खुलासा गुरुजी ने करवाया है। मेरी ही फ्रेंड एक मतलब मुझे ऐसी चीज़ बता रही है, जो कुछ वर्डिंग्स थी ऐसी कि जो मैं इतना रोए रही थी, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल साइलेंट कर दिया। और मैंने लास्ट मतलब एक चीज़ हो गया कि अब बस, अब नहीं। एक जगह होती है ना कि हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, वो चीज़ कल गुरुजी ने कर दी। और इंसान शायद जब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है तो कहते हैं कि अंदर कुछ दर्द होता है, वो गुरुजी को जानते हैं या शायद मैं जानती होंगी, लेकिन मैं इस समय पूरी तरह साइलेंट हूँ और ना मैं रो पा रही हूँ ना कुछ। रो इतना रोई मैं, इतना रोई कब तक, लेकिन कल रात के बाद मेरे मतलब आंसू ही जैसे सूख गए। गुरुजी ने चुप करवा दिया, क्योंकि मैं गुरुजी को कल भी जब मैं सामने बैठी थी उनके, तो मैंने बोला गुरुजी मैं हर बार बोलती हूँ, आज मैं जितना रुलाना है खुल के रुला लो, बस इसके बाद दोबारा नहीं। अब मैं थक गई हूँ। तो गुरुजी ने बिल्कुल अपनी कृपा से ब्लेस करके मेरा मन एकदम से ऐसे करवा दिया कि बस अब। और फिर जब मैं मंदिर गई सुबह, तो मन में थी कि मैं लेट हो गई थोड़ा आज, तो गुरुजी ने वो सेवा दे दी। और जब गुरुजी कुछ करवाते हैं सेवा, तो ये मुझे पता है कि वो गुरुजी मुझे ब्लेस ही करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के मैसेज आए कि 7 तारीख है, तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। वो आपको पता गुरुजी, आज वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरे को एक और मैसेज आया था गुरुजी का, तुझे और तेरे परिवार को मैं धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, ठंड है थोड़ा ध्यान रखना। इवन दिन मैं कुंभ जाने का सोच रही थी, तो मुझे पता है कि तू कुंभ जाना चाहती, तू स्नान करना चाहती है, पवित्र स्नान करना चाहती है। ये गुरुजी का मैसेज साथ के साथ आया। और गुरुजी की ब्लेसिंग से आज हम मेरे दीदी आ रहे हैं पंजाब से, तो पहले शायद काफ़ी लोग गए हुए हैं वहाँ से पंजाब से। हम शाम को कुंभ जा रहे हैं और ये गुरुजी ने ही ब्लेस की है ये यात्रा, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी प्रयागराज ले चलिए, तो गुरुजी ने सुनी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी ये भी सबसे बड़ी एक खुशखबरी मेरे लिए है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। बाकी वो गुरुजी ही को पता कि और क्या है। आज वैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा दिन है एक। वो गुरुजी की कृपा से कब कैसे होगा वो उन्हें पता। मैं बार बार गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। और मैं फ़िलहाल इस सत्संग को अभी विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से इस सत्संग को बोलने में, संगत तक पहुँचाने में कोई गलती हो गई हो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। सबको ब्लेस करिए गुरुजी, और सबको खुश रखिए, अपनी ब्लेसिंग से इसी तरह सबको देते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपको ठीक लगता है वही आप करिए, क्योंकि अब कुछ मन में रहा ही नहीं, कोई चीज़ इफेक्ट ही नहीं कर रही है, पता नहीं मन खाली सा हो गया है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग साझा करने में मुझसे कुछ गलती होगी, आंटी जी से कुछ गलती होगी, तो प्लीज़ क्षमा करें। सत्संग को अभी यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।